हाय एवरीवन, देसी ब्रिजेश सिंह, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे मटेरियल के ऊपर नेक्स्ट प्रॉब्लम बेटा। आज जो प्रॉब्लम करने जा रहा हूँ इसमें स्पेशल ये है कि इसमें हम लोग वेटेज एवरेज मेथड से स्टोर लेजर बनाएंगे और दूसरा लीफो मेथड से बनाएंगे स्टोर लेजर। प्लस इसमें कुछ एडजस्टमेंट क्या है, हम जिनसे मटेरियल परचेज किए थे उनको मटेरियल वापस करेंगे तो उसका ट्रीटमेंट कैसा करोगे। और इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछे हैं कि आपको ये बताना उस महीने में मटेरियल कितना कंज्यूम हो गया फैक्ट्री में, दोनों मेथड से। ठीक है, तो अभी जो क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूँ एग्जाम क्वेश्चन है, सीए इंटर में आ चुका है, सीए इंटर में 2019 में। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, ध्यान देना, और उसके बेस पे हम लोग सॉल्व करेंगे। जिनको भी वीडियो अगर क्लीन नहीं दिखाई देता रहेगा तो राइट हैंड साइड में 3 डॉट है ना, उसको क्लिक करो और एचडी सेलेक्ट करो। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ बेटा, ध्यान देना। The following are the details. The following are the details. The following are the details of receipt and issue. जितना भी रिसिप्ट मतलब जितना भी मटेरियल हमने खरीदा और गोडाउन में रखा उसका इंफॉर्मेशन, और जितना भी मटेरियल हमने इशू किया, इशू हम किधर भी कर सकते हैं। इशू मतलब मटेरियल गोडाउन से निकला, या तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में गया होगा या तो रिटर्न किया रहेगा। तो फॉलोइंग आर द डिटेल ऑफ द रिसिप्ट एंड इशू ऑफ द मटेरियल CXE इन ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ड्यूरिंग द मंथ ऑफ द अप्रैल 2019। डेट, पर्टिकुलर क्वांटिटी और रेट दिया हुआ है। एक महीने का इंफॉर्मेशन है तो पूरा डिटेल पढ़ लेते हैं। 4 अप्रैल को इन्होंने परचेज किया, कितना 3000 kg, क्या रेट से, 16 रेट से। 8 अप्रैल को इन्होंने इशू किया, कितना क्वांटिटी, 1000। 15 अप्रैल को परचेज किया, 1500 क्वांटिटी खरीदा, क्या रेट से, 18 का रेट से। 20 अप्रैल को इन्होंने इशू किया 1200। 25 अप्रैल को रिटर्न टू सप्लायर आउट ऑफ परचेस मेड ऑन 15 अप्रैल। का मतलब होता है 15 अप्रैल को जो परचेस किया था ना उसी में से रिटर्न कर दिया। हो सकता है डिफेक्टिव रहा होगा मटेरियल, तो सप्लायर को वापस कर दिया। 26 अप्रैल को इशू किया, 20 अप्रैल को परचेज किया मटेरियल ना। नीचे जो ओपनिंग स्टॉक दिया दिखाई दे रहा है, अप्रैल महीने का हमें ट्रीटमेंट करना है अकाउंटिंग। तो ओपनिंग स्टॉक कितना दिया, बोलता है पहले से हमारे पास 1000 पीस बचा है, 1000 kg एट द रेट 15 पर kg, इंटू करेगा तो आंसर आएगा 15,000। 30 अप्रैल को इट वॉज फाउंड दैट हमारे साथ एक हादसा हुआ। 30 अप्रैल को हमें पता चला है कि इंसान गद्दार निकला। क्या हो गया, 50 kg ऑफ द मटेरियल CXE वाज फ्रॉडलेंटली, उसने फ्रॉड किया और बाय कौन, स्टोर असिस्टेंट, एंड नेवर रिकवर बाय द कंपनी। ये कंपनी का नुकसान है बेटा, एबनॉर्मल लॉस है, क्योंकि जो हमेशा होता है दैट इज अ नॉर्मल, लेकिन ये एबनॉर्मल, हमने कभी सोचा नहीं था कि हमारे साथ फ्रॉड होगा, वो आदमी हमें धोखा देगा। ये 50 kg का एबनॉर्मल लॉस हुआ है। आपको स्टोर लेजर बनाना है दोनों मेथड से, वेटेज एवरेज मेथड से और लीफो मेथड से। सेकंड, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ द मटेरियल कंज्यूम एंड वैल्यू ऑफ द क्लोथिंग स्टॉक ऑन 30 अप्रैल एज पर द टू मेथड। सुना, आपको बताना है कि कितना मटेरियल कंज्यूम हो गया, मिला वर्ड, और उसका वैल्यू बताना, वैल्यू ऑफ द मटेरियल कंज्यूम और वैल्यू ऑफ द क्लोथिंग स्टॉक, वर्ड मिला। तो स्टार्ट करते हैं। मैं इधर टेबल बना के रखा हूं, आप क्या बनाने का, ऊपर लिख देना स्टोर लेजर। क्या लिखोगे, चलो व्हाइट से लिखता हूं बेटा, क्या लिखोगे ऊपर, स्टोर लेजर। हम क्या बनाएंगे सर, स्टोर लेजर। किस महीने का, फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। और बाजू में ये भी लिख देना कौन सा मेथड सॉल्व कर रहे हो, पहला वेटेज एवरेज मेथड सॉल्व कर रहे हैं, फिर लीफो में लीफो लिखेंगे, वेटेज मिला, एवरेज मेथड। अब मेन 4 कॉलम, एक डेट कॉलम, और यहां पे लिख देना रिसिप्ट, एक लिख देना रिसिप्ट, एक लिख देना इशू, और लिख देना बैलेंस। रिसिप्ट मतलब गोडाउन में मटेरियल किधर किधर से आया, दैट इज अ रिसिप्ट। इशू मतलब गोडाउन से मटेरियल किधर गया, दैट इज एन इशू, और हमारे पास कितना बचा, दैट इज अ बैलेंस। रिसिप्ट के अंदर भी 3 कॉलम बनाने का बेटा, क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब केजी, क्वांटिटी, रेट, रुपीस। ऐसे इशू में भी 3 कॉलम बनाने का, क्वांटिटी, रेट, रुपीस, और बैलेंस में भी 3 कॉलम, क्वांटिटी, रेट, रुपीस। लेट अस स्टार्ट। तो जैसा मैं बताता हूँ वैसे ही सुनना, हेडफोन यूज करो कंपलसरी, और जिधर भी कंफ्यूजन रहेगा मेरे कमेंट में बताना। सबसे पहले हम लिखेंगे बेटा ओपनिंग स्टॉक। तो 1/4/2019 को ओपनिंग स्टॉक है, तो रिसिप्ट तो नहीं हुआ ना, तो उधर डैश 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 कर दो।
इशू भी नहीं हुआ उस दिन को, तो डैश 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 कर दो। बैलेंस है ना, ओपनिंग स्टॉक है, तो कितना पीस पहले से 1000 पीस है, और क्या रेट है उसका, एक पीस का 50 रुपए 15 रुपए केजी, तो 1000 इंटू 15 कर लो, आंसर आएगा 15,000। क्लियर ना, हर चीज चेक कर लेना, गलती नहीं होना चाहिए। 15,000 जैसे बेटा एक हो जाएगा, आप पेंसिल से लाइन ड्रॉ कर देना। मैं पेंसिल से अभी नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, वैल्यू से दिखा देता हूँ आपका। आप एक लाइन ड्रॉ कर देना जैसे आपका एक हो जाएगा, ठीक। तो एक लाइन ड्रॉ कर देना जैसे एक हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। एक हो गया अपना, एक लाइन ड्रॉ कर देना। अब आते हैं नेक्स्ट डेट। नेक्स्ट डेट क्या हुआ, आप डेट वाइज जाएंगे, इन द ऑर्डर ऑफ द डेट वाइज जाएंगे स्टूडेंट। कुछ भी आप लिखोगे डेट वाइज जाने का। एक मिनट, हाँ ठीक है। तो एक हो गया, एक लाइन ड्रॉ कर दे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला डेट क्या है, डेट वाइज जाएंगे बेटा। नेक्स्ट डेट क्या है, 4 अप्रैल। 4 अप्रैल को इन्होंने परचेस किया, तो 4, नेक्स्ट डेट है हमारा 4 अप्रैल। 4 अप्रैल को हमने परचेस किया। कितना परचेस किया मटेरियल, 3000 kg। तो क्वांटिटी में लिखने का 3000, रेट कितना सर उसका 16, तो 3000 इंटू 16 कर लो। 3000 इंटू 16 आंसर आएगा 48,000। इसका मतलब 48,000 का हमने मटेरियल परचेस किया। उस दिन कुछ भी इशू नहीं किया, तो डैश डैश कर दो। सिंस हम लोग वेटेज एवरेज मेथड फॉलो कर रहे हैं, तो दोनों का वेट बताना है। वेट 1000 प्लस 3000 टोटल होता है 4000। और अमाउंट को भी प्लस करने का, 15,000 का मटेरियल पहले से था, 48 का अभी परचेस किया, तो 48,000 प्लस 15,000 कितना हो गया सर, 63,000। समझा कैसे निकाला, 15,000 प्लस 48,000 63,000। अब इसका रेट निकालने के लिए आपको इससे डिवाइड करने का। डिवाइड कभी भी जब डिवाइड करोगे ना, रुपीस को न्यूमिनेटर में रखो, रुपीस को न्यूमिनेटर में रखने का। तो 63,000 डिवाइड बाय 4,000 आंसर आता है 15.75। समझ में रेट कैसे निकाला सर ने, 15.75 बिंदु डालना। इसका मतलब पर केजी का भाव 15.75 हम चार्ज करेंगे अगर मटेरियल इशू करेंगे, तो ना 15 लेंगे ना 16 लेंगे। इसको बोलते हैं वेटेज एवरेज। क्वांटिटी को प्लस करो और रुपीस को प्लस करो, बाद में उसको डिवाइड करने का। फिर से बोलो, क्वांटिटी को प्लस करने का, रुपीस को प्लस करने का, और रेट कैसे निकालने का, 63,000 डिवाइड बाय 4,000। ऐसा आप लाइन मत बनाना एग्जाम में, ये आपको दिखाने के लिए कि सर को 15.75 कैसा है। 63,000 डिवाइड बाय 4,000। जैसे एक होगा एक लाइन ड्रॉ कर देना स्टूडेंट, एक होगा एक लाइन ड्रॉ कर देना। जैसे आपका एक हो जाएगा, एक लाइन ड्रॉ कर देना। हो गया 4 तारीख वाला समझा। 8 तारीख क्या हुआ बेटा, 8 तारीख को हमने इशू किया। नेक्स्ट डेट लिखेंगे, नेक्स्ट डेट लिखेंगे 8 अप्रैल को हमने इशू किया। 8 अप्रैल को हमने इशू किया। अब आते हैं कितना इशू किया सर जी आपने, 1000 इशू किया, तो 1000 का इशू कॉलम में लिखेंगे, परचेस रिसिप्ट में नहीं। तो रिसिप्ट में डैश डैश कर दो और इशू में आ जाओ। कितना इशू किया, 1000, तो इशू में लिखेंगे 1000। मेरे को बताओ पर केजी का भाव क्या है अपने पास, ऑन एन एवरेज 15.75, तो 15.75 से इंटू करने का। सुना, 15.75, तो 1000 इंटू 15.75 आपको आंसर आएगा 15,750। 15,750। अब हमारे पास बैलेंस कितना बचा है, एकदम सिंपल लॉजिक बताता हूं आपको बेटा। जब आप रिसिप्ट करोगे तो सब ऐड करना, जब आप इशू करोगे तो सब लेस करना। सर बोलने का मतलब क्या आपका, देखो 4,000 में इशू किया तो माइनस करो, तो अपने पास बचा 3,000। क्वांटिटी में से क्वांटिटी माइनस करो, तो रुपीस में से भी रुपीस माइनस करो। 63,000 में से 15,750 माइनस करो, आंसर आता है 47,250। चेक करते जाना, 47,250। यहां तक समझा। अब इसका रेट हमेशा कैसे निकालने का, डिवाइड करके निकालने का। डिवाइड करके आंसर डिवाइड करो, 47,250 डिवाइड बाय 3,000 आंसर आएगा 15.75। मैच हुआ 15.75। जैसे एक हो जाएगा एक लाइन ड्रॉ कर देना, जैसे एक हो जाएगा एक लाइन ड्रॉ कर देना।
नेक्स्ट स्टूडेंट हो गया, 8 का हो गया, 8 अप्रैल को इशू किया था। नेक्स्ट 15 अप्रैल को परचेज किया। क्या किया सर? 15 अप्रैल को हमने परचेज किया। नेक्स्ट डेट लिखेंगे 15 अप्रैल 2019 को हमने परचेज किया। कितना परचेज किया? डेट वाइज आएंगे। 1500 केजी परचेज किया, 1500 केजी परचेज किया। क्या रेट से परचेज किया? 18 का रेट से, तो इसको 18 से इंटू करेंगे, भाव बढ़ गया तो 1500 इंटू 18 करोगे तो आंसर आएगा 27,000। अब बात करते हैं 27,000 का हम लोग उस दिन में इशू किया क्या? नहीं, तो इशू में डैश डैश कर दो। अब बैलेंस कितना बचा? मैंने बोला रिसिप्ट में प्लस करने का, इशू में माइनस करना है। तो 3000 प्लस 3000 प्लस 1500 आंसर आता है 4500। ऐसे रुपीस में रुपीस प्लस करो, 47,250 प्लस 27,000 टोटल आता है 74,250। डिवाइड करने का, चेंज आएगा रेट। कभी भी आप परचेस करोगे ना अलग रेट का तो रेट अलग आ जाएगा। 74,250 डिवाइड बाय 4000, क्योंकि अलग मिक्सिंग है तो इसका रेट आएगा 16.5। मैं अभी दिखा नहीं रहा हूं, समझ गया ना कैसे निकालने का? 74,250 डिवाइड बाय 4500 करने का, आंसर आएगा 16.5। समझा? जैसे ही हो जाएगा बेटा एक लाइन ड्रॉ कर देना, हमेशा की तरह एक लाइन ड्रॉ कर देना। क्लियर? नेक्स्ट अगला डेट कौन सा जाएंगे स्टूडेंट? नेक्स्ट डेट स्टूडेंट 15 के बाद अगला डेट आ रहा है 20 अप्रैल को आपने इशू किया। नेक्स्ट डेट लिखेंगे 20 अप्रैल को आपने इशू किया। कितना इशू किया? तो कॉमन इशू कॉलम में लिखेंगे, तो रिसिप्ट में डैश डैश कर दो, इशू कॉलम में लिखेंगे कितना इशू किया? 1200 इशू किया। तो 1200 का रेट क्या लेना है सर? अभी लेटेस्ट रेट क्या चल रहा है? 16.5, तो 16.5 से हम इंटू करेंगे तो 1200 इंटू 16.5 आंसर आता है 19,800। अब बैलेंस कैसे पता लगाने का? रिसिप्ट में ऐड करने का, इशू में माइनस करने का। रुपीस में से रुपीस माइनस करो और क्वांटिटी में से क्वांटिटी माइनस करो, तो 4500 माइनस 1200 आंसर आता है 3300। ऐसे रुपीस में से रुपीस माइनस करो, 74,250 माइनस 19,800 आंसर आता है 54,450। टोटल चेक करो 54,450 और रेट सेम ही आएगा क्योंकि आप परचेस नहीं किए हो ना, डिवाइड बाय 3,300 आंसर आएगा 16.5 बरोबर 16.5। अभी एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं फिर से हमेशा की तरह। एक हो गया हमारा, जैसे एक हो जाएगा एक लाइन ड्रॉ कर देना। क्लियर बेटा? 20 तारीख तक समझा सबको अच्छे से? अगला डेट क्या है? 25 रिटर्न मम्मी रिटर्न नहीं, ये मटेरियल रिटर्न किया तो 25 अगला डेट जाएंगे बेटा। 25 अप्रैल को आपने 25 अप्रैल को आपने रिटर्न किया। जरा ध्यान देना, रिटर्न बोलता है जो 15 अप्रैल खरीदा था वो वाला रिटर्न किया। अब यहीं आपको मैं इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, आपने रिसिप्ट नहीं किया तो डैश कर दो, आपने रिटर्न कर दिया। कितना रिटर्न किया? 300 पीस रिटर्न किया, 300 केजी। सर इसका रेट क्या लेने का? इसी को मैं समझाना है आपको, ये थोड़ा ऑरेंज से लिखता हूं, इसी को समझाना है। इसका रेट क्या लेने का? सर इसका रेट 16.5 लूं? नहीं स्टूडेंट, जैसा मटेरियल आया था वैसी जाएगा ना। इधर से 15 तारीख को क्या रेट से आया था? 18 का रेट से आया था, तो जाएगा भी तो वही रेट से जाएगा। तो 18 लिख के सॉल्व करने का, सुना? 16.5 नहीं लिखने का। अच्छा बताओ, तुम घर से निकलते हो, जो कपड़ा पहन के निकलते हो, घर आते हो तो भी वही रहता है ना, तो जैसा घर में आए थे वैसे ही जाने का। या दूसरा भाषा में बोलूंगा, जैसा आप घर से बाहर निकले थे घर आने टाइम में वैसे ही आने का। तो वही बोलता है जब आप गोडाउन में मटेरियल लाए थे तो 18 का रेट था, तो इधर से जाएगा भी तो 18 का रेट से जाएगा। टू कैंसल दैट इफेक्ट, नील इफेक्ट करने के लिए सेम रेट लेने का, ये रेट नहीं लेना है, सबसे बता रहा हूं वापस। तो 300 इंटू 18 करो, हाँ 300 इंटू 18 करो, आंसर आता है 5400। सबको समझा क्यों ऐसा किया? 5400 आएगा। वापस बोलू ना कि आपको क्या बताया सर ने खास बात, कि आपको रेट कौन सा लेना है स्टूडेंट? ये देखो दिखा देता है, ये वाला रेट लेना है। कौन सा? ये वाला रेट लेना है आपको। क्लियर ना? ये रेट लेना है आपको।
ऐसा एग्जाम में एरो मत बनाना। व्हाट इज द बैलेंस लेफ्ट सर, माइनस करो। 3300 में से 300 रिटर्न कर दिया हमने, हमारे पास कितना बचा अभी? अभी हमारे पास बेटा 3000 बचा है सर। रुपीज 54,450 में से 5400 माइनस कर दो, आंसर आता है 49,050। सर इसका रेट क्या लेंगे, डिवाइड करने का। 49,050 डिवाइड बाय 3000, आंसर आएगा 16.35। समझ में आ रहा है? 16.35 रेट चल रहा है। क्लियर? 16.35। जैसे ही हो जाएगा लाइन ड्रॉ कर, चलो व्हाइट से लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, सब मिक्सिंग हो जाता है बाद में। हाँ, जैसे ही हो जाएगा लाइन ड्रॉ कर देना, कंफ्यूजन होता है, बीच में वेलो बीच में ये, ठीक है। अगला डेट क्या, 25 तारीख के बाद 26 तारीख को। तो 26 तारीख को फिर से क्या हुआ सर, 26 अप्रैल को आपने क्या किया, देखो परचेज किया, 1000 पीस परचेज किया। तब रेट क्या था, नहीं इशू किया, सॉरी इशू किया तो इशू किया, तो यहाँ डैश कर दो, इशू में आओ। इशू में कितना इशू किया, 1000 पीस इशू किया। बेटा अभी रेट क्या चल रहा है, 16.35 ना, तो यही रेट लेना है, कितना, 16.35। समझ में आ रहा है? तो 1000 इंटू 16.35, सुना, 1000 इंटू 16.35, आंसर आएगा 16350। व्हाट इज द बैलेंस लेफ्ट, तो 3000 में से 1000 गया तो बेटा 2000 बचा, और माइनस करो 49050 माइनस 16350, आंसर लिखता हूं 32700 आएगा। कितना, 32700। अब आप डिवाइड करो तो सेम रेट आएगा 16.35, क्योंकि परचेस नहीं किया ना। जब तक तुम नया परचेस नहीं करते हो अलग रेट का, रेट सेम चलता है। ओके, जैसे एक हो जाएगा लाइन ड्रॉ कर दो, सुने बेटा, एक होने के बाद एक लाइन ड्रॉ कर दो। नेक्स्ट आते हैं, उसके बाद क्या है, अगला डेट क्या है, 26 के बाद है 28। थोड़ा इसको और नीचे कर देता हूँ, अनकंजेस्टेड दिखाई दे रहा है, हाँ ठीक है, यहाँ तक तो हो जाएगा ना अपना। नेक्स्ट डेट है बेटा 20, लास्ट डेट है 28। हाँ 28, 28 तारीख क्या हुआ, तो 28 अप्रैल को आपने और परचेस किया, तो परचेस कॉलम में लिखिए कितना परचेस किया, 500। क्या रेट से परचेस किया, 17 का रेट से, इंटू करो 500 इंटू 17, आंसर आता है 8500। समझ में आया, 8500 स्टूडेंट। नेक्स्ट, अब जितना भी हम लिखे हैं, क्या इसमें इशू हुआ, नहीं, डैश डैश डैश। जब भी आप नया परचेस करोगे रेट चेंज हो जाएगा, तो 2000 में 500 ऐड करो तो आंसर आ जाएगा 2500। रुपीस में रुपीस ऐड करो, 32700 प्लस 8500, आंसर आएगा 41200। चलो डिवाइड करो, 41200 डिवाइड बाय 2500, आंसर आता है 16.48 रेट चल रहा है अभी लेटेस्ट, 16.48। रुको, एक पैराग्राफ में बोला था 50 केजी किसी ने घोटाला कर दिया, इट इज एन एबनॉर्मल लॉस बेटा, इट इज एन एबनॉर्मल लॉस। और एबनॉर्मल लॉस हम कस्टमर से नहीं लेते, इट इज आवर लॉस, वो हमारा लॉस है, हम कस्टमर से नहीं लेंगे, तो उसको भी हमें दिखाना पड़ेगा स्टूडेंट, एबनॉर्मल लॉस को भी। क्या डेट को हुआ है, 30 अप्रैल को ये बात पता चला, तो 30 अप्रैल 2019 को रिसिप्ट नहीं हुआ, फ्रॉड हुआ था 50 केजी का। और एबनॉर्मल लॉस बेटा हम लोग कॉस्ट अगर याद होगा, एबनॉर्मल चीज हम शो करते हैं, कस्टमर से नहीं लेते हैं, हाँ वो हमारा नुकसान है, पीनल अकाउंट में शो करते हैं, कॉस्टिंग पीनल अकाउंट में। तो नॉर्मल लॉस हम कस्टमर से ले लेते हैं, एबनॉर्मल लॉस हम कस्टमर से नहीं लेते, क्योंकि हमारा गलती है। तो 50 केजी मटेरियल जो खराब होगा उसका रेट क्या लेंगे, यही लेंगे, 16.48 इंटू करो, आंसर आएगा 824 आएगा। अब बैलेंस कितना बचा, माइनस करके चेक कर लो, 2450 आएगा, 50 कम हो गया, और 4120 में से इसको माइनस करो, आंसर आएगा 40,376। समझा, इसको डिवाइड कर लो, रेट सेम ही आएगा 16.48। समझ में आ रहा है अच्छे से? ये तो एक हो गया, वेटेज एवरेज मेथड हमने सॉल्व कर दिया, बोलो समझा, वेटेज एवरेज मेथड स्टूडेंट। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, कौन सा मेथड से, फीफो मेथड से। तो इस टेबल को मैं चाहिए तो मैं नीचे ले लेता हूं आपको दिखाने के लिए। अभी इसी टेबल को हम लोग, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे फीफो मेथड से, नहीं लीफो मेथड, सॉरी गलत बोल दिया सर ने, लीफो मेथड सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, तो मैं स्टार्ट करता हूं।
तो यहाँ क्या लिखेंगे, इस टेबल पे नाम क्या लिखेंगे, फिर से वो स्टोर लेजर लिखेंगे बेटा, ऊपर हेडिंग लिख देंगे स्टोर लेजर। कौन सा लेजर, स्टोर लेजर। किस महीने का बना रहे हो, अप्रैल में। स्टोर लेजर अकाउंट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल का बना रहे हैं। वो भी कौन सा मेथड से बना रहे हैं, ब्रैकेट में दिखा देना, लीफो मेथड फॉलो करें, लीफो। कॉलम का नाम सब सेम, एक कॉलम रहेगा आपका डेट, एक कॉलम रहेगा आपका रिसिप्ट, हाँ सर, रिसिप्ट, इशू और होगा बैलेंस, और बाकी उसके अंदर भी 3-3 कॉलम बनाने का, क्वांटिटी, रेट और रुपीस, वो आप बनाते रहना सब में। और कॉलम में भी नहीं बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारा, एक तो छोटा सा मोबाइल है, बहुत ये दिखता है, मैसअप दिखता है, इसीलिए मैं नहीं बना, लेकिन एग्जाम में कंपलसरी बनाने का, क्वांटिटी, रेट और रुपीस। ठीक है, स्टार्ट करते। सबसे पहला लिखेंगे, यही क्वेश्चन को फिर से सॉल्व कर रहे हैं भाई साहब अपन, तो थोड़ा ऊपर स्क्रीन कर देता हूं। तो बताओ, पहले से हमारे पास 1000 पीस था ना 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल 2019 को पहले से हमारे पास कितना पीस था, रिसिप्ट नहीं है, इशू भी नहीं है, तो पहले से कितना पीस था, 1000 पीस था। 1000 पीस का रेट क्या है, 15 रुपीज है, तो इंटू करेंगे, आंसर आएगा 15,000। बरोबर, यहां तक क्लियर। बेटा जैसे एक हो जाएगा, एक लाइन ड्रॉ करना कंपलसरी पेंसिल से, हाँ कंपलसरी एक लाइन ड्रॉ करना, एक हो गया। अगला डेट की तरफ बढ़ते हैं बेटा, अगला डेट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट डेट क्या है, 4 अप्रैल, 4 अप्रैल 2019 को क्या किया, परचेज किया। क्वेश्चन देखते रहना, 3000 पीस खरीदा आपने, 3000 पीस खरीदा, क्या रेट से खरीदा, 16 का रेट से, इंटू कर दो, आपको आंसर आएगा 48,000। यहां तक समझा। उस दिन इशू नहीं हुआ, डैश डैश। अब मेरे को बताओ, हम लोग फीफो लीफो में मिक्स नहीं करते हैं, ये लीफो है, मिक्स नहीं करने का, तो पहला वाला वो लिखो जो पहला आपके पास था, 1000 पीस 15 के भाव से था, ये ऊपर वाला कॉपी पेस्ट करने का, एक बीच में लाइन ड्रॉ किया ना, दीवार है। 1000 पीस 15 का भाव से 15,000, और तुमने लेटेस्ट खरीदा ना, कितना पीस खरीदा, 3000 पीस खरीदा, क्या रेट से खरीदा, 16 का रेट से खरीदा, कितना, 48,000। मिक्स नहीं करने का, इधर वेटेज एवरेज नहीं चल रहा है, तो एक लाइन ड्रॉ करने का, एक हो गया। समझ में आ रहा है, जैसे एक होगा लाइन ड्रॉ करने का, मैसअप नहीं होना चाहिए। क्लियर यहां तक। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला डेट क्या है, 8 अप्रैल को इशू हुआ। चलो 8 अप्रैल को इशू किया आपने, तो रिसिप्ट में डैश कर दो, इशू में लिखेंगे, इशू में कितना इशू किया आपने, 1000 पीस इशू किया। सिंस बेटा लीफो, लीफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आएगा वो पहला इशू करने का। लास्ट में कौन आया था, लेटेस्ट, अभी 3000 आया था ना, 3000 अभी लेटेस्ट का था, इसमें से आपको इशू करना है। और 3000 का रेट क्या था बेटा, 16 रुपीज, तो जो इशू करोगे उसका रेट 16 लगाओगे। लीफो मेथड चल रहा है, तो कितना इशू किया, 1000 ना, 1000 का रेट कौन सा लगाएंगे, 16 लगाएंगे, इंटू करोगे तो आंसर आएगा 16,000। समझा, किसमें से खत्म किया हमने, ये वाला में से खत्म करने का, 3000 में से खत्म किया। क्लियर, एग्जाम ऐसा एरो नहीं बनाने का, मैं हटा देता हूं। ठीक है, समझ गया ना आपको। तो अभी आपको बस बैलेंस कितना बचा, वो ओपनिंग वाला था एज इट इज है 1000, उसका रेट क्या है 15 रुपीज, आंसर 15,000। और 3000 में से 1000 आपने इशू कर दिया लीफो मेथड से, तो 2000 पीस बचा 16 का रेट से, तो इंटू कर दो, 2000 इंटू 16, आंसर 32,000। जैसा एक होगा आपको एक लाइन ड्रॉ करना है, जैसा एक होगा आपको एक लाइन ड्रॉ करना है कंपलसरी। यहां तक समझाओ। 8 अप्रैल को हमने कर लिया, अगला डेट है 15 अप्रैल। हाँ 15 अप्रैल, 15 अप्रैल को क्या हुआ सर, 15 अप्रैल को नेक्स्ट डेट है 15 अप्रैल। 15 अप्रैल, 15 अप्रैल को क्या किया, परचेस किया, 1500 पीस 18 का रेट से खरीदा, तो 1500 पीस 18 का रेट से आपने परचेस किया, इंटू करो, 1500 इंटू 18 करोगे तो आंसर आएगा 27,000। इशू नहीं हुआ उस दिन। अब जब भी आप लिखोगे सब रिकॉर्ड, सब स्टॉक को अलग अलग रखोगे, मिक्स नहीं करोगे। तो पहले से अपने पास 1000 पीस था बेटा, उसका रेट था 15 रुपया, 15,000 का। फिर से आपने 2000 पीस खरीदा, उसमें से इशू किया था, लेकिन वो जो 2000 है आपके पास, वो उसका रेट अलग है 32,000। और लेटेस्ट अभी खरीदा 1500, उसका रेट तो और हटके है 18, आंसर 27,000। जैसा एक होगा एक लाइन ड्रॉ करना है कंपलसरी आपको, सुन रहे हो, एक लाइन ड्रॉ करना है आपको।
मिक्स नहीं करना है। 15 तारीख हो गया, अगला डेट है 20 तारीख। 20 तारीख क्या हुआ सर? 20 अप्रैल 2019 को आपने इशू किया, डैश 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 इशू में आ जाओ। कितना इशू किया? 1200। बेटा रुक जाओ, हम लोग लीफो कर रहे हैं, तो जो लास्ट में है ना वो पहले इशू करेंगे। लास्ट में तो अभी 1500 आया था 18 का रेट से, उसमें से इशू करेंगे। तो 1200 का रेट क्या लिया जाएगा? सोचो सोचो, 18 लेटेस्ट वाला रेट लेने का, लेटेस्ट वाला। तो 1200 इंटू 18 कर दो, क्लियर, आंसर आएगा 21,600। अब हमें ये पता लगाना है हमारे पास बैलेंस कितना बचा है। तो 1000 पीस को तो हमने हाथ भी नहीं लगाया, 15 का भाव से 15,000। 2000 पीस एज इट इज है 16 का रेट से 32,000। और 1500 पीस में से 1500 में से आपने 1200 तो इशू कर दिया, तो बेटा उसमें 300 ही बचा है ना। उसमें से 1500 में से 1200 आपने दे दिया ना, एरो बनाया मैंने, हटा देता हूं, एग्जाम में नहीं बनाने का। तो आपके पास कितना बचा है? 300 पीस बचा। 300 का रेट लगाएंगे 18, आंसर आएगा 5400। बेटा जैसा एक होगा फिर से एक लाइन ड्रॉ करना है, जैसा एक होगा फिर से एक लाइन ड्रॉ करना है, कंपलसरी। हो गया मस्त प्रेजेंटेशन। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आते हैं 20 तारीख के बाद अगला है, याद करो रिटर्न किया था सप्लायर को, तो 25 अप्रैल 2019 को आपने रिटर्न किया। रिटर्न किया तो परचेस तो नहीं किया, रिटर्न किया। कौन सा? ये वाला रिटर्न किया। उसमें से कितना रिटर्न किया? 300 पीस रिटर्न किया, जो एवरेज मेथड में किया था। सेम लॉजिक, रेट क्या लेंगे? 18 लेंगे, क्योंकि इसमें से रिटर्न किया ना। पॉइंट भी नोटेड, ये वाला रिटर्न किया। देखो एरो बनाया मैंने, एग्जाम में ऐसा नहीं बनाना, आपको दिखाने के लिए। हाँ हटा देता हूं। तो 18 रेट है उसका, तो 18 वाला रिटर्न कर दिया, इंटू करो, आंसर आएगा 5400। व्हाट इज द बैलेंस लेफ्ट? 1000 पीस एज इट इज, 15 का रेट 15,000 है। कुछ 2000 पीस उस दिन का था, उसको भी कुछ नहीं किया हमने, 16 का रेट है 32,000। और 300 खत्म हो गया ना स्टूडेंट, खत्म हो गया ना। हम लोग तो लीफो फॉलो कर रहे हैं, क्वांटिटी तो हम इसमें से खत्म करें, क्वांटिटी ये वाला लेंगे, लेकिन रेट कौन सा लेने का? 18 वाला, समझा? फिर से एरो बना के कहते रेट ये वाला लेने का। ये थोड़ा अलग ही केस था, हटा देता हूं, एग्जाम ऐसा मत बनाना। आगे बढ़ते हैं, जैसे एक होगा हमेशा की तरह बेटा एक लाइन ड्रॉ कर देना, जैसे एक हो जाएगा एक लाइन ड्रॉ कर देना। चलो बेटा अगला बताओ, नेक्स्ट डेट क्या है? नेक्स्ट डेट 25 तारीख के बाद अगला डेट है 26 तारीख। 26 तारीख को क्या हुआ सर? 26 अप्रैल 2019 को क्या हुआ? इशू किया। तो डैश 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 कितना इशू किया? 1000। लीफो मेथड है, लीफो जो लास्ट में को पहले जाएगा, तो ऑफकोर्स 2000 में से खत्म करेंगे, तो 2000 का रेट क्या है? 16, तो 16 से इंटू करेंगे, आंसर आएगा 16,000। सर बैलेंस कितना बचा अभी? 1000 को तो हमने हाथ भी नहीं लगाया, 1000 15 का भाव से 15,000। और स्टूडेंट ये 2000 में से 1000 गया, तो 1000 ही पीस बचा है ना, 1000 केजी बचा है। 16 का रेट से आंसर 16,000। क्लियर? अंडरलाइन मार देना। फिर से हो गया एक लास्ट, सेकेंड लास्ट ना, क्योंकि एक फ्रॉड भी हुआ था ना। नेक्स्ट स्टूडेंट, ये तो हो गया यहां तक। 28 तारीख को परचेज किया था आपने, 28 अप्रैल 2019 को आपने परचेज किया। कितना परचेज किया? 500 पीस परचेज किया। क्या रेट से? 17 का रेट से। तो 500 इंटू 17 कर दो, आंसर आएगा 8,500। 8,500। सर इशू नहीं हुआ था, अभी बैलेंस 1000 पहले से था, 15 का भाव से 15,000। 1000 और था 16 का रेट से पर केजी, तो 16,000। और अभी आप लेटेस्ट खरीदे हो 517 का भाव से, कितना? 8,500। समझ में आया? जैसे एक होगा हमेशा की तरह एक लाइन ड्रॉ करना है, भूल ना जाना, एक लाइन ड्रॉ कर देना। ठहरो, समझे बेटा? एक लाइन ड्रॉ कर देना। लास्ट याद करो, एक फ्रॉड हुआ था ना, फ्रॉड हुआ था 50 क्वांटिटी का, 30 अप्रैल को पता चला। तो 30 अप्रैल 2019 को हमें एक फ्रॉड पता चला, दैट इज एन एबनॉर्मल। कितने का था? 50 यूनिट गायब हो गया, स्टोर कीपर वगैरह ने घोटाला किया था। 17 का रेट लेंगे, 17 का रेट ना, लीफो है, लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो कितना? 850। अब हमारे पास बैलेंस कितना बचा? 1000 पीस 15 का भाव से 15,000 का है। 1000 पीस 16 का भाव से 16,000 का है। और 500 तो खत्म हो गया, 500 तो खत्म हो गया सर। क्लियर?
नहीं, 500 में से हमने केवल 85 खत्म किया था, तो 450 बचा है। क्या रेट से? 17 का रेट से इंटू करो, 450 इंटू 17, आंसर आएगा 7650। सुनो बेटा, इनको टोटल कर लो ना, इनका ये स्टेज पे इनका टोटल कर लेना, यही है स्टॉक, ये स्टॉक है, टोटल कर लो। क्लोथिंग स्टॉक कितना बचा उस दिन? 15 प्लस 16,000 प्लस 7650, टोटल आएगा 38,650 आएगा। कितना आएगा रुपीस में? 38,650। समझ में आया? ये क्लोथिंग स्टॉक है, क्लोथिंग स्टॉक। चलो आ जाओ बैक टू द ओरिजिनल क्वेश्चन। स्टूडेंट, ये जरा हटा देता हूँ, ये लाइन आया था, इसको मैं ड्रैग किया था ना नीचे, इसकी वजह से। ओके, इसको हटा देता हूं। ओके, चलो अभी क्वेश्चन का आंसर देना है, कुछ क्वेश्चन का आंसर देना है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछे थे? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पूछे थे वैल्यू ऑफ द, सर 1 का आंसर बेटा, 1 का आंसर यही था ना। ये क्या क्लोथिंग स्टॉक वेटेज एवरेज मेथड में इतना आएगा 40,376 और लीफो मेथड में आएगा 38,650 मिला। अब हम बात करते हैं, और एक सवाल पूछा था, स्टोर लेजर तो बना लिया, बोलते हैं मटेरियल कितना कंज्यूम हो गया, क्लोथिंग स्टॉक कितना, क्लोथिंग स्टॉक बता दिया, व्हाट इज द मटेरियल कंज्यूम। तो सुनो, एक बनाएंगे वेटेज एवरेज मेथड से, हम बताएंगे आपको वेटेज एवरेज से और बाद में लीफो से। हाँ, वेटेज से और लीफो से, वेटेज से और लीफो से आंसर देंगे। आप सबको मालूम है, एक सिंपल शॉर्टकट फॉर्मूला दे रहा हूं, ऊपर लिख रहा हूं, आप सबको मालूम होता है ओपनिंग स्टॉक में परचेस ऐड होता है, ओपनिंग स्टॉक में परचेस ऐड होता है, और क्लोथिंग स्टॉक लेस होता है तो रॉ मटेरियल कंज्यूम मिलता है, बरोबर ना। लेकिन आज हमें दो चीज और लेस करना है, एक तो रिटर्न टू सप्लायर, हाँ रिटर्न हुआ रहेगा वो भी लेस कर देना, रिटर्न टू सप्लायर, सुन रहे हो, रिटर्न टू किसको? सप्लायर, वो लेस कर देना, माइनस कुछ एबनॉर्मल लॉस हुआ है वो भी लेस कर देना। कौन सा लॉस सर जी? एबनॉर्मल लॉस, फायर, थेफ्ट, ओके, ये सब एबनॉर्मल होते हैं। तो ओपनिंग में परचेस ऐड होता है, ये रिटर्न लेस होता है, एबनॉर्मल लॉस लेस होता है, लेस क्लोथिंग स्टॉक लेस करते हो तो जो आंसर आता है उसको बोलते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम बोलते हैं। इतना याद रखो, ठीक है, ये फॉर्मूला याद रहेगा सबको, मैं इसी को लिखने जा रहा हूं। तो ये बताओ, मेरे को बताओ ओपनिंग स्टॉक पहले से कितना था? ओपनिंग स्टॉक 1 अप्रैल 2019 को, रुपीस में बात करो, वेटेज एवरेज में सबसे पहले से कितना था? 15,000 दिखाई दे रहा है, ये वाला बात कर रहा हूं, 15,000 पहले से था, बरोबर। 15,000 में ऐड करेंगे इसमें परचेज, तुमने कितना परचेज किया ये महीने में पूरा, तो जितना भी रिसिप्ट हुआ था ना बेटा, रिसिप्ट उसका टोटल बताने का, टोटल यहां करना, टोटल आपको टोटल करना है, रेट से लिख के दिखा दो, टोटल करना है। 48,000 प्लस 27 प्लस 8,500 कर लो, सुना, 48,000 प्लस 27,000 प्लस 8,500 कितना होता है? 83,500 होता है, सुना, या लिख दो रेट से, 83,500 होता है, यही लिखना है यहां से, मैं तो नॉर्मल व्हाइट से लिखता हूं। तो आ जाओ, परचेस कितना समझा, परचेस रिसिप्ट का रुपीस का टोटल करने का, तो कितना होता है? 83,500 का आपने परचेस किया। ओपनिंग में परचेस ऐड होता है, रुको स्टार्टिंग में लिखा था वापिस सर ने, ओपनिंग में परचेस ऐड होता है, और क्या लेस करने बोला सर ने? रिटर्न लेस, रिटर्न टू सप्लायर, याद करो हमने रिटर्न किया था, रिटर्न टू सप्लायर, वो तो हमने यूज नहीं किया ना, तो हमने कंज्यूम ही नहीं किया उसको। कितने का? रुपीस में बात करो, 5,400 का मिला, 5,500 याद करो, कि एबनॉर्मल लॉस हुआ था, एबनॉर्मल लॉस 824 का, लेस एबनॉर्मल लॉस, सुन रहे हो, एबनॉर्मल लॉस हुआ था, कितने का एबनॉर्मल लॉस होता है? 824 का मिला, 8 स्टूडेंट कितना? 824 का एबनॉर्मल लॉस हुआ था, ये तो हमने प्रोडक्ट बनाने में यूज नहीं किया, वो अपना गलती है, और लेस करने का लास्ट में क्लोथिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, कभी का सर 31st जो है मंथ एंड था ना उसका, तो याद करो क्लोथिंग स्टॉक अभी बताया था 30 अप्रैल को हमारे पास स्टॉक कितना बचा? 40376 दिखाई दे रहा है, जो राइट किया था लास्ट में 40376, तो ये लेस करेंगे हम लोग, तो कभी का है 30 अप्रैल का, कौन सा? 30th अप्रैल का, 30th अप्रैल 2019 का क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 40376, तो ये तीनों लेस कर देना, आपको आंसर मिलेगा, उसी को बोलते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम। इतना रॉ मटेरियल कंज्यूम हो गया, कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम हो गया माइनस कर दो तीनों लास्ट के, आपको आंसर आएगा 51,900, समझा। ऐसी लीफो का भी कर लेना, ओपनिंग स्टॉक सेम आएगा, सुने, और परचेस कैसा आएगा? परचेस भी सेम ही रहेगा ना स्टूडेंट, परचेस सेम ही रहेगा, 83,500 आएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं,
रिटर्न टू सप्लायर सेम ही रहेगा 5400। एबनॉर्मल लॉस अलग है। एबनॉर्मल लॉस इसका कितना मालूम है? 850 है। कितना है सर? 850 है एबनॉर्मल लॉस, 850। और क्लोजिंग स्टॉक साइड में निकाला था, ब्रैकेट डाल के मैंने दिखाई दे रहा है, ब्रैकेट डाल के 38,650 इज द क्लोजिंग स्टॉक। कितना लिखूं सर? 38,650। जब माइनस करोगे 15 में दोनों ऐड करो, ये बाकी 3 लेस करो, आंसर आएगा 53,600। मैं बीच में तो नहीं आ रहा हूं, चलो थोड़ा दिखाता हूं ऊपर। ओके, नोट कर लेना आप अच्छे से। आपको बता दिया कैसे इसका आंसर निकालना। दोनों प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सॉल्व कर दिया मैंने, दोनों सॉल्व का जवाब दे दिया। फिर से एक बार फास्ट रिकॉल कर दूं, क्या खास था? हमने पहला वेटेज एवरेज सॉल्व किया। वेटेज एवरेज में ध्यान क्या देना है आपको? वेटेज एवरेज मेथड में रेट कैसे निकालना मालूम है ना? परचेस में ऐड करना, 1000 प्लस 3000 4000 रुपीज भी ऐड करना है। और रेट कैसे निकालोगे? डिवाइड करने के निकालने का, और इशू जब होगा तो माइनस करने का। परचेस में ऐड करने का, रिसिप्ट में ऐड करने का, रुपीस और क्वांटिटी, और इशू में रुपीस और क्वांटिटी माइनस करने का। और रेट हमेशा स्टाइल वही है, डिवाइड करके निकालने का रेट। और रिटर्न का रेट वही लिया, जो रेट से आया था वही रेट से लेने का। 18 ऑरेंज से दिखाई दे रहा है, ऑरेंज से दिखाई दे रहा है। और क्लोजिंग स्टॉक का रेट आया था 40 दिखाई दे रहा है, राइट किया था 40376। ऐसे ही हमने लिफो से सॉल्व किया, बाकी सब चीज सेम ही रहेगा, मिक्स नहीं करने का। और इसका हमने आंसर कितना निकाला? 38,650। ये दोनों हो गया। तो इसके बाद हमने इसका वैल्यूएशन किया था, रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम हो गया अप्रैल महीने में। तो ओपनिंग में परचेस ऐड करने का, रिटर्न लेस कर दो, एबनॉर्मल लॉस लेस कर दो, क्लोजिंग स्टॉक लेस कर दो। रिटर्न टू सप्लायर क्यों लेस किया समझा? क्योंकि हमने मटेरियल यूज नहीं किया फैक्ट्री में। एबनॉर्मल लॉस क्यों लेस किया? क्योंकि प्रोडक्ट बनाने में नहीं लगा, वो अपना गलती है, वो हमारा नुकसान है, कस्टमर का नुकसान नहीं है। और क्लोजिंग स्टॉक क्यों लेस किया? क्योंकि हमने यूज ही नहीं किया, हम अगले महीने यूज करेंगे, इसीलिए तीनों चीज लेस कर देने का जो आंसर आएगा दैट इज द रॉ मटेरियल कंज्यूम। एज्यूम करता हूं बेटा लेक्चर समझ में आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो को फ्रेंड्स से शेयर करना। अभी नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा मेथड अलग हो जाएगा, बीच में मेथड अलग हो जाएगा, मतलब फीफो टू लीफो जाएंगे या लीफो टू फीफो जाएंगे, तो सॉल्व कैसे करोगे। ओके, चलो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आपको नोट करना, नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना HD में सेलेक्ट करके, ठीक है। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो बाय बाय।